आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। ठीक है, हम राजस्थान का जो मध्यकाल का अपने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उसके अंदर आज उसके अंदर पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप से जुड़े हुए क्या महत्वपूर्ण तथ्य है उसको पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था ये हमें ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1572 को अंदर हुआ था। दूसरा जो है कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, और जो पहला राज्याभिषेक 1572 को कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। किसने किया था? कृष्णदास चुंडावत और रामसा तोमर ने क्या किया था? इनका राज्याभिषेक किया था। ठीक है, और जो इनके पिता थे उदय सिंह, इनके एक और भाई थे जगमाल। तो उदय सिंह ने बड़े बेटे महाराणा प्रताप को राजा न बनाकर किसको राजा बना दिया था? जगमाल को बना दिया था। उसके बाद कृष्णदास चुंडावत और रामसा तोमर ने गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का 1572 के अंदर राज्याभिषेक कर लिया, और राज्याभिषेक कर लिया तो जगमाल इससे क्या हो गए? नाराज हो गए। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल इससे नाराज हो गए, और नाराज होकर किसके पास चले गए? अकबर के पास चले गए। तो अकबर ने इनको 2 जागीर दी थी। ठीक है, अपने साथ मिला लिया, और इन्होंने जगमाल को 2 जागीर दी अकबर ने। कौन कौन सी जागीर दी? एक जहाजपुर की दी, कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, और एक दी थी आंधी की जागीर। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर 1572 को कृष्णदास चुंडावत और रामसा तोमर के द्वारा किया गया। उसके बाद महाराणा प्रताप के जो भाई थे जगमाल, वो इससे नाराज होकर अकबर के पास चले जाते हैं। तो अकबर ने इनको 2 जागीर दी थी, एक जहाजपुर की और एक जागीर दी थी आंधी की। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अकबर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे। ठीक है, तो जब अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे, उन्होंने लोगों को भेजा था। ठीक है, किस किस को कब कब भेजा था? परीक्षा के अंदर ये हमसे पूछ लिया जाता है कि क्रम वाइज पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसको भेजा था, उसके बाद किसको भेजा था, उसके बाद जो अकबर ने किसको भेजा था। सबसे पहले अकबर ने जलाल खान कोरची को भेजा था। किसको भेजा था? जलाल खान कोरची को 1572 के अंदर भेजा था। उसके बाद उन्होंने अपने जयपुर के मान सिंह को भेजा था। उसके बाद भगवंत दास को भेजा था, और उसके बाद किसको भेजा था? टोडरमल को। तो एक जो ट्रिक है हम याद रखते हैं, जमा भट्टो, तो वो हमें ध्यान रखना है। 1572 के अंदर जलाल खान कोरची को भेजा था, और उसके बाद जो 1573 के अंदर इनको भेजा था, तीनों को। किसको? मान सिंह को, भगवंत दास को, टोडरमल को। तो जो शिष्टमंडल भेजा गया था, क्रम क्या था उसका? सबसे पहले जलाल खान कोरची को, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, और उसके बाद टोडरमल को। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी डेट हमें ध्यान रखनी, कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। किन के मध्य हुआ था? मेवाड़ के राणा अपने महाराणा प्रताप के मध्य और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। कौन कौन इनकी तरफ से लड़ रहे थे? कौन सेनापति थे? जो अपने हरावल चंदावल जो मेवाड़ की सेना थी, उनमें कौन कौन लोग थे? अकबर की तरफ से कौन सेनापति थे? ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, कभी मिलान के अंदर पूछ लिया जाता है हमसे। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहे थे? कृष्णदास चुंडावत थे। ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने गोगुंदा के अंदर 1572 में महाराणा प्रताप का क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। और कौन थे? हाकिम खान सूर थे, अफगान थे ये। ठीक है, और कौन थे? रामसा तोमर। ठीक है, तो कृष्णदास चुंडावत, हाकिम खान सूर और रामसा तोमर। हम जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ रहे हैं। इसमें और भी बहुत ज्यादा लोग हैं, 10-12 लोग हैं। वो हमारी जो ऐप के ऊपर पूरी क्लास है उसके अंदर हम उसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के सेना के अंदर कौन कौन लड़ रहे थे? कृष्णदास चुंडावत, रामसा तोमर और हाकिम खान सूर। और अकबर की तरफ से कौन सेनापति थे, कौन लड़ रहे थे? अपने जयपुर के राजा मान सिंह और आसफ खान। ये हमें ध्यान रखना है। तो मान सिंह और आसफ खान अकबर की तरफ से, और महाराणा प्रताप की तरफ से कृष्णदास चुंडावत, रामसा तोमर और हाकिम खान सूर। युद्ध के दौरान क्या होता है? जो महाराणा प्रताप का अपना घोड़ा था वो चेतक, जो घायल हो जाता है, और चेतक जब घायल हुआ तो महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से क्या करना पड़ा? बाहर जाना पड़ा। और जब वो बाहर गए तब युद्ध का नेतृत्व किसने किया? ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो युद्ध का नेतृत्व झाला बीदा या फिर झाला मान ने किया था। ठीक है, चेतक के घायल हो जाने के कारण महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, और जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर गए तब हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान होना चाहिए। तो झाला बीदा या फिर झाला मान ने क्या किया था? युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, और जो चेतक की छतरी है वो कहाँ है? ये हमें पता होना चाहिए। बलीचा के अंदर चेतक की छतरी है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ युद्ध है, उसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। कुंभलगढ़ का एक युद्ध है, कब हुआ था? 1578 का। मुगल सेनापति थे शाहबाज खान। मुगलों के सेनापति थे, क्या नाम था? शाहबाज खान। उन्होंने कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार अटैक किए। आक्रमण कितनी बार किए थे? 3 बार किए थे। कब कब किए थे? 1577, 78 और 79। 77, 78 और 79 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार अटैक किए। अंततः जब उन्होंने अटैक किए तो कुंभलगढ़ के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए एक व्यक्ति है जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। राव भाण सोनग्रा। राव भाण सोनग्रा जो कुंभलगढ़ की रक्षा करते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितने अटैक किए थे? 3 अटैक किए थे, 1577, 1578 और 1579। और कुंभलगढ़ की रक्षा करते हुए राव भाण सोनग्रा वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और युद्ध है, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ है? 1582। दिवेर का युद्ध कब हुआ है? 1582 को। क्या त्यौहार था उस समय? कुछ दिन था? बिल्कुल था, विजयदशमी का त्यौहार था।
विजयादशमी का दिन था, ठीक है। और विजयादशमी के दिन महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को क्या किया था, परास्त किया था, हराया था सेना को, ठीक है। और उसके बाद अपने जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, राजकुमार अमर सिंह ने जो मुगल सेनापति थे सुल्तान खान, उनको क्या कर दिया था, भाले से मार दिया था, ठीक है। तो जो दिवेर का युद्ध हुआ था किस समय हुआ था, विजयादशमी का समय था उस समय, और इसके अंदर मुगलों की सेना को परास्त किया गया था, बिल्कुल परास्त किया गया था। और राजकुमार अमर सिंह ने जो मुगल सेनापति सुल्तान खान थे उनको मार दिया था, ठीक है। हमारे इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने जो दिवेर का युद्ध है इसको प्रताप के, महाराणा प्रताप के गौरव का क्या माना है, इनको प्रतीक माना है। प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि किस युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है, तो वो दिवेर के युद्ध को माना है, ठीक है। और क्या संज्ञा दी थी, इसको यूनान का मैराथन कहा था। मेवाड़ का जो अपने यूनान के अंदर जो मैराथन हुआ था वैसा कि यहाँ पर मैराथन हुआ है, किसने कहा था, ये कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। इसके बाद हम अगर महाराणा प्रताप की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनकी जो कल्चरल अचीवमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें, ठीक है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था, चावंड को। हमने जब मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था उस समय हमने पढ़ा था बप्पा रावल को, ठीक है, कालभोज को। बप्पा रावल ने जो अपनी राजधानी वो किसको बनाया था, नागदा को बनाया था, और उसके अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्लठ आलू रावल को, उन्होंने किसको राजधानी बनाया था, उन्होंने आहड़ को बनाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जैतर सिंह को, ठीक है, तो जैतर सिंह ने किसको बनाया था, चित्तौड़ को बनाया था। महाराणा प्रताप ने अपने किसको अपनी राजधानी बनाया था, चावंड को। मिलान में पूछा जा सकता है, सुमिलित में पूछा जा सकता है, ये में पता होना चाहिए, ठीक है। बप्पा रावल ने नागदा को बनाया था, अल्लठ ने आहड़ को बनाया था, असे अल्लठ और असी आहड़। उसके बाद जैतर सिंह ने चित्तौड़ को बनाया था, और महाराणा प्रताप ने अपनी किसको राजधानी बनाया था, चावंड को बनाया था, ये भी हम पता होना चाहिए, ठीक है। मालपुरा के अंदर इन्होंने झालरा तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। मालपुरा ये अपने टोंक वाले क्षेत्र के आसपास है। मालपुरा के अंदर झालरा तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और उनके दरबार के अंदर कौन कौन से विद्वान थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उनके दरबार के अंदर एक तो थे हेमरतन सूरी, कौन थे, एक तो थे हेमरतन सूरी। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, गोरा बादल पद्मिनीरी चौपाई। कौन सी किताब लिखी थी, गोरा बादल पद्मिनीरी चौपाई, ठीक है। एक इनके थे चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, राज्याभिषेक। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो चक्रपाणी मिश्र वो किसके दरबार के अंदर थे, तो महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर थे। किताबों को लेकर सम्मिलित करना हमसे पूछा जा सकता है, या सीधा ये पूछ लिया जाए कि चक्रपाणी मिश्र की कौन सी पुस्तक थी, तो वो थी राज्याभिषेक। और हेमरतन सूरी की कौन सी थी, गोरा बादल पद्मिनीरी चौपाई, ठीक है। और इनके दरबार के अंदर कौन थे, साधुनाथ त्रिवेदी थे, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनको उदयपुर के हल्दी घाटी के पास उन्होंने महाराणा प्रताप ने इनको क्या दी थी, जागीर दी थी। और कौन थे, माला और रामा सांधु थे, चारण कवि थे ये, ठीक है। इन्होंने महाराणा प्रताप के क्या लिखे थे, झूलने लिखे थे। और कौन थे, केशव और जैसा, ये भी इनके दरबार के अंदर थे, ये भी हम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर है, अपने बांदुली के अंदर है। चैतक की छतरी कहाँ पर है, बलीचा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमर सिंह प्रथम को, अमर सिंह फर्स्ट, ठीक है। मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के कौन प्रथम शासक से, अगर ऐसा कोई प्रश्न हमसे पूछा जाए तो मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के पहले शासक कौन थे, अमर सिंह प्रथम थे। महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे उन्होंने क्या की थी, मुगलों से संधि की थी, और वो मेवाड़ के प्रथम शासक थे। अब बात करें मुगल मेवाड़ संधि की, तो कब हुई थी, 1615 के अंदर हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, 1615 के अंदर हुई। संधि हुई है, ट्रेटी हुई है, मतलब कुछ शर्तें भी थी, कंडीशंस भी थी, टर्म्स भी थी, वो क्या थी वो हमें पता होना चाहिए। तो इस संधि के तहत क्या था कि जो मेवाड़ का राजा है वो मुगल दरबार के अंदर नहीं जाएगा। अब अगर मेवाड़ का राजा मुगल दरबार के अंदर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, मेवाड़ का जो युवराज है वो जाएगा। मेवाड़ का राजा मुगल दरबार के अंदर नहीं जाएगा। मुगलों और मेवाड़ के राजाओं के बीच किसी भी प्रकार का वैवाहिक जो संबंध है वो स्थापित नहीं किया जाएगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। मेवाड़ का राजा मुगल दरबार के अंदर नहीं जाएगा, मुगल दरबार के अंदर युवराज जाएगा। और जो है चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। युद्ध के अंदर जो चित्तौड़ दुर्ग त्रस्त हो गया था उसका जो पुनः निर्माण या फिर उसकी जो मरम्मत है वो नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। करण सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। कितना किया गया था, 5000 का करण सिंह को मनसब प्रदान किया गया था। और अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो मुगल मेवाड़ संधि है इसकी हमें जानकारी है किस किताब से, किस अभिलेख से या पुस्तक से मिलती है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो एक अभिलेख है शाहजहानी मस्जिद अभिलेख है, 1637 का है, ठीक है। कौन सा अभिलेख है, शाहजहानी मस्जिद अभिलेख 1637 का है। एक है जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, अजमेर से प्राप्त हुआ, 1615 का है। इससे हमें इस संधि की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मुगल मेवाड़ संधि 1615 के अंदर होती है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, एक शाहजहानी मस्जिद अभिलेख 1637 और एक जहांगीर का पुष्कर महल का अभिलेख है जो 1615 का है। इससे हमें मुगल मेवाड़ संधि की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि की थी। और इस संधि के तहत मेवाड़ का राणा है वो मुगल दरबार के अंदर नहीं जाएगा, युवराज जाएगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसका पुनः निर्माण या फिर उसकी पुनः मरम्मत नहीं की जाएगी। और करण सिंह को क्या बनाया गया था, 5000 का मनसबदार, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी बढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।